वेलकम टू शाशा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लुकिंग अराउंड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर है 8 नंबर है फ्लाइंग हाई। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन माई हेड आई हैव ए क्रिस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, one of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud dash। सिर पर मेरे हैं सुंदर पंखों पर नाज, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और जब बारिश होती है तो मैं बहुत चिल्लाता हूँ, रोता हूँ। तो ये कौन है? पीकॉक है। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द डैश इज वॉट यू कॉल मी। तो ये क्या है? ईगल है। आकाश से सीधा आता हूँ, झपट चूहे ले जाता हूँ, मतलब ये चूहे को आकाश से ऊपर से उड़ते हुए नीचे चूहे को देख लेता है। और पूछ है मेरी खांचे वाली, ग्रोव टेल मैं बड़ी निराली। तो ये कौन है? ईगल है। My feathers are green, my beak's red, govern green chili I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। तो ये कौन है? पैरोट है। इसके feathers क्या है? ग्रीन है, हरे हैं। इसकी चोंच लाल है। उसे क्या खाना पसंद है? अमरूद और ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चें इसे खाना पसंद है। और इसे क्या? लोगों की आवाज़ को दोहराना बहुत पसंद है। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर मचाते। ये कौन है? पैरोट है। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। तो क्या ये कौन है? क्रॉ है। इसके पंख क्या है? काले हैं। और इसकी चोंच भी काले हैं। काउ काउ, ये हर वक्त क्या करते रहता है? काउ काउ करते रहता है पूरे दिन। तो ये कौन है? कौवा है। कू कू is my sound, everywhere I am found, my sweet voice gives me fame, dash is my name। तो क्या है इसका नाम? कोयल को क्या? कुकू भी कहते हैं। तो कुकू आवाज़ लगाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मधुर होती है, सबके मन को ये भाती है, सबको इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगाती है। डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, ये हाई अप इन डैश आई फ्लाई, वल्चर इज़ व्हाट आई एम कॉल्ड बाय। तो ये क्या? मरे हुए जानवरों को ये खाता है। इसे ये अपने आसपास के प्लेसेस को साफ भी रखता है और ऊंचे आसमान में उड़ता है। इसका क्या नाम है? वल्चर इसका नाम है। माई बीक इज पिंक, feathers grey, guturgu I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known। तो क्या है? ये पिजन है। इसके बिंग पिंक होते हैं, फेदर्स ग्रे कलर के होते हैं, गुटुरगु ये करते रहती है। हाउ इन हाउसेज आई मेक माई, और ये घरों में अपना घर बनाती है। तो ये कौन है? पिजन है। My beak is very special, I use it like a needle, stitching leaves I make my home, the dash bird is how I known। तो ये कौन है? स्पैरो है। इसके बीक बहुत ख़ास होते हैं और इसे निडल की तरह यूज़ करती है और पत्तियों को स्टिच करती है, सिलती है। आई मेक माई होम, अपना घर बनाने के लिए। और ये कौन है? स्पैरो है। पत्ते को सिल करके अपना घर बनाती है। इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स एंड आई इनटेक टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुड पिकर इज़ वॉट पीपुल से। तो पेड़ों में ये छेद बनाती है, उसमें छिपे कीड़े को खाती है, टुक टुक करते रहती है, और इसे कटफोड़वा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वुड पिकर कहते हैं। Why is there so much noise in the jungle? I just can't sleep। तो जंगल में इतना शोर क्यों है? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अरे जगा दिए। Dear all the birds are all praising themselves and shouting। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। The all said stop them,
The owl said, "Stop this hullabaloo. Why are you quarreling? We are all special in our own ways. Our claws, beaks, feathers, and sounds are different, yet we are all birds. If we all looked alike, ate the same food, and made the same sound, then how dull the world would be." तो उल्लू उल्लू क्या बोलता है कि बंद क्यों नहीं करते हो ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा। हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सब क्या है, पक्षी, हम सब बर्ड्स हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक जैसे ही खाते, मतलब हम लोग सब एक जैसे होते, हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं होते, तो ये बोली भी यदि एक सी होती, हम लोग एक जैसी आवाज़ निकालते, तो कितनी कितनी डल, कितनी बोरिंग ये पूरी दुनिया होती। हमारी ये दुनिया कितनी बोरिंग होती अगर सब एक जैसे होते, और हम लोग इतने डिफरेंट हैं, तो हमारी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन। तो जो हम लोग लेसन के पीछे पीछे जो देखे लेसन में इतनी सारी बर्ड्स, तो उसमें से तुम वॉट राइट देयर नेम। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन लेसन हैव यू सीन। तो तुम लोग क्या क्या देखे हो जो लेसन में दिखा है। तो क्रॉ, पैरोट, पिजन, ईगल, स्पैरो, कोयल, पिकॉक, वल्चर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। नो गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड around bushes. How many birds would you see? तो अब बाहर जाके देखो कि तुम्हारे कितनी पक्षी दिखते हैं यहाँ पे, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में। तो आई कैन सी 5 बर्ड्स। तुम्हें कितनी पक्षियाँ दिख रही हैं? 5 पक्षियाँ दिख रही हैं। इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, टिक द प्लेस वेयर यू सॉ दम। तो तुम लोग उसे कहाँ देखें। इफ़ डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ वुड इट नो। तो पक्षियों के नाम भरो तथा पक्षियों के नाम भरो और इसमें टिक लगाओ, निशान लगाओ। अगर तुम उसे नाम नहीं जानते तो अपने टीचर से उसका नाम पूछो। नेम ऑफ बर्ड, तो यहाँ बर्ड्स का नाम लिखना है। वेयर यू सॉ, तुम उसे कहाँ देखते हो। इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, फ्लाइंग। तो यहाँ क्या है, क्रॉ, पैरोट, ईगल, डक, पिजन। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ऑन द ट्री। ट्री पे कौन है, क्रॉ है। पैरोट का है इन द हाउस, हम लोग अपने घरों में भी पैरोट को पिंजरों में पोसते हैं। ईगल फ्लाइंग कर रहा है आसमान में। डक कहाँ, इन द वाटर, पानी में। पिजन ऑन द ग्राउंड, पिजन को कहाँ, ज़मीन पर। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। क्या तुम ऐसा नोटिस किया हो कि अलग अलग चिड़ियाँ अलग अलग तरह की चोंच होते हैं उनके। गिवन ब्लो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं बर्ड्स के और बीक के। लुक एट देम केयरफुली, उसे अच्छे से देखो। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स, और बर्ड्स को पहचानो और उसके नाम लिखो। फर्स्ट में क्या, पैरोट, क्रॉ, पिकॉक। फर्स्ट में क्या, तोता, कौवा, और क्या, मोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईगल है, यहाँ पे क्रेन है, क्रेन को क्या बोलते हैं, सारस कहते हैं। ये स्पेस है, इसमें आपको खुद से बनाना है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम बर्ड। कुछ बर्ड्स के इस खाली जगह पे पिक्चर्स बनाना है और उसे कलर करना है। एंड राइट इट्स नेम, और उसके नाम को लिखना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, बर्ड्स के अलग अलग तरह के बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड। कुछ फल खाते हैं, कुछ बीज खाते हैं, कुछ ईट्स एग्स, कुछ अंडे खाते हैं। वाइल अदर ईट फिश, कुछ मछलियाँ खाते हैं। तो मैच द बर्ड्स विथ देयर फूड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्ड्स के फ़ोटो बने हुए। इसका क्या, यहाँ पे ये वल्चर है, ईगल है, ये एक बर्ड है, पैरोट है, पिजन है। तो ये क्या क्या खा रहा है, यहाँ पे ऐसे मैच है। पैरोट क्या खाता है, आपको चिली खाता है। उसके बाद आप देखेंगे ईगल क्या खाता है, माउस खाता है, माइस। और तो वल्चर क्या खाता है, देखिए यहाँ पे मरी हुई चिड़ियाँ, स्पैरो वो खाएगा। वैसे यहाँ पे पिजन ग्रेन खाएगी, पैरोट चिली खाएगा, ये वाली बर्ड क्या खाएगी, इंसेक्ट को खाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पे इसको मैच कर लेंगे। तो वुड पिकर क्या खाएगी, इंसेक्ट्स को खाएगी। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वर्क इन डिफरेंट वेज।
तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे बर्ड्स उड़ सकते हैं और चल सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से? देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर, उनके गर्दन हिलाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। द मैना मूव्स हर बैक नेक बैक एंड फोर्थ with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a large extent. Can you move your neck like the owl? तो मैना मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपने गर्दन को पीछे भी घुमा सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो नो, आई कान मूव नेक लाइक डॉल, मैं अपने गर्दन को उल्लू के जैसा नहीं घुमा सकता। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, जो हमारे आवाज़ की नकल करते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप ऐसे कोई बर्ड का नाम जानते हैं? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, उसकी पिक्चर बनाए अपने नोटबुक में, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो उसका क्या नाम है? पैरोट नाम है। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स, बाहर जाइए और देखिए कि बर्ड्स कैसे चलते हैं और अपनी गर्दन को घुमाते हैं। लुक एट देयर फीदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम, उसके फीदर्स को देखिए, पंख को देखें और वो जो आवाज़ निकालती हैं उसे सुने। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, और किसी 3 बर्ड्स की आवाज़ को कॉपी करें। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, और उसके नेक की गर्दन के मूवमेंट को कॉपी करें। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच बर्ड यू कॉपीड, और अपने दोस्त को बताएं कि आप कौन से बर्ड्स को कॉपी कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। द फीदर ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। तो बर्ड्स के फेदर्स, पंख कैसे होते हैं? अलग अलग कलर के होते हैं, रंग के होते हैं, शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं। द फेदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू, उसमें किस चीज़ में मदद करते हैं? उड़ने में, और उसे उन्हें गर्म रखने में। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स, और वक्त वक्त पे वो अपने पंखे को लूज, मतलब वो बूढ़े हो जाते हैं और वो गिरने लग जाते हैं। न्यू वंस ग्रो इन द प्लेस, और उसी जगह पे नए पंखे उग आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड, और आप लोग हमेशा ऐसा देखते होंगे कि ये जो चिड़िया के पंख होते हैं वो ज़मीन पे गिरे रहते हैं। तो इसी वजह से गिरते, क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं और ओल्ड फेदर्स गिर जाते हैं और वहाँ पे क्या, नए फेदर्स आ जाते हैं। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, और उसको कलेक्ट करें जो जो फेदर्स गिरे हुए हैं। स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस, और उसके देखें कि उसके शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, और डिस्कस करें। मेक द पिक्चर ऑफ ए बर्ड इन योर नोटबुक, एक पिक्चर बनाए नोटबुक में उस बर्ड्स के, एंड पेस्ट देयर फीदर ऑन, और उसके फीदर्स को चिपका, राइट इट्स नेम, और उसके नाम को भी लिखे। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में करना है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई, जो ऐसे बर्ड्स के अलावा जो ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो बटरफ्लाइज, मॉस्क्यूटोज, ग्रास हॉपर, हनी बीज, हाउस फ्लाई, बैट्स, तो ये सब ऐसे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन वो बर्ड नहीं है, फिर भी वो उड़ सकते हैं। तो बटरफ्लाई तितली, मॉस्क्यूटो मच्छर, ग्रास हॉपर टिड्डी, हनी बीज मधुमक्खियाँ, हाउस फ्लाइज घरेलू मक्खी, बैट्स चमगादड़, ये सब क्या है, ये सब उड़ सकते हैं। इफ़ यू वुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, अगर आप पक्षियों के जैसा उड़ पाते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ जाना पसंद करते? व्हाट एल्स वुड यू डू, और आप क्या और करते? इफ़ आई वुड फ्लाई लाइक ए बर्ड आई गो टू अप इन द स्काई, अगर मैं पक्षियों के जैसा उड़ पाता तो मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता, एंड सी एवरीथिंग, और सब कुछ देखता, हाउ लुक्स फ्रॉम द हाइट, ऊंचाइयों से सब कुछ कैसा दिखता है उसे देखना पसंद करता, अगर मैं पक्षी के जैसा उड़ पाता। What would happen if birds would not fly but only walk on their feet? तो ऐसा यदि अगर पक्षी नहीं उड़ पाते तो बस अपने पैरों पे ही चलते तो क्या होता? If birds would not fly but only walk on their feet, अगर पक्षी नहीं उड़ पाते और अपने पैरों पे सिर्फ चलते हैं तो they live like the other animals, तो वो जैसे दूसरे एनिमल्स रहते हैं ज़मीन पे वैसे ही वो भी रहते जैसे दूसरे एनिमल्स रहते हैं जो नहीं उड़ते हैं। मेक एक कॉक, तो आइए एक मुर्गा बनाते हैं। तो मुर्गा को कैसे बनाना है? पेपर से बना, जैसे हम लोग फिगर 1 2 3 4 5 में देख रहे हो, नीचे देखें यहाँ पे कॉक रेडी है। तो आइए बनाते हैं। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द पिक्चर। Fold the paper into half along the dotted line. Now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow. Fold the paper to make the beak of cock
as shown in the picture. Take a piece of red paper and cut it in the shape of crest of a cock. Paste this on the head of the cock. Put a small round circle from a black paper. Paste it to make the eye of the cock. Now the cock is ready. तो यहाँ पे देखिए, तो इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे बिंदिया को जगह जगह पे मोड़े हैं, तो पिक्चर्स में देखे गए बिंदु को कागज़ को हाथ से मोड़े और वैसे उसको हाथ से मोड़ देना। अब कागज़ को बिंदु के लाइन को तीर के निशान की ओर मोड़े, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एरो, जैसे जैसे वैसे वैसे मोड़ना है। चित्र को दिए गए तरीकों को कागज़ को मोड़ के मुर्गे की चोंच बनाए, तो ऐसे ही मुर्गे की चोंच बनाना है। अब एक लंबा लाल रंग का कागज़, मुर्गे की कलगी जो ऊपर ये है उसको कलगी कहते हैं, उसको बना कट करके उसके सर के ऊपर चिपका देना। एक छोटे से काले कागज़ को गोल काट कर, छोटे से कागज़ यहाँ पे कागज़ को गोल काट करके मुर्गे की आँख की जगह पे चिपका देना। तो ऐसे ही आपका मुर्गा तैयार हो गया। तो ये वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 8। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।